अगर बच्चों अगर बच्चों इससे बाहर का कुछ भी आया ना, अगर अगर बच्चों लोग एमपी बोर्ड क्लास 10th प्रश्न बैंक हिंदी 2021-22, अगर बच्चों इससे बाहर का कुछ भी आया ना, अगर इससे बाहर का एक भी प्रश्न आया ना, तो आप लोग इस वीडियो को इतना डिसलाइक करना कि किसी ने सोची ना हो। ठीक है, तो यार मैं बच्चों आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों का 100 कितना बच्चों, आप लोगों का 100 में से 100% प्रश्न बैंक से आना है। कितने परसेंट? 100 में से 100% किस में से आना है? प्रश्न बैंक से। तो यार आप लोगों को इसकी इतनी तैयारी करनी है कि किसी ने सोची ना हो। ठीक है ना? तो चलो यार बच्चों, मैं आप लोगों को अब आपको बताता हूँ कि हम लोगों को क्या सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो देख सकते हैं ये प्रश्न बैंक जिन्होंने निर्माण किया है उनका नाम दिया हुआ है बच्चों लोग, और ये आप लोगों को पूरी पूरी ब्लूप्रिंट दी हुई है। ठीक है ना? और आगे देखते हैं। ये बच्चों जो आप लोगों को इकाई 1 दी हुई है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये बच्चों जो आप लोगों की इकाई 1 और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो दिया है ना यार, मैंने इसको 1 से लेकर, कहाँ से लेकर, 1 से लेकर इधर से लेकर यार, और पूरा किधर तक करवाया, पूरा लास्ट तक। कितने क्वेश्चन दिए हैं इसमें? टोटल दिए हैं यार देखो 38, 38 के 38 पूरे करवाए हैं। यूट्यूब में यार आप लोगों को इतना अच्छा कोई ना पढ़ाता होगा जितना अच्छा मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना? तो यार ये जो सही विकल्प दिया है इसको भी मैंने पूरा का पूरा सॉल्व करवा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है पूरी वीडियो की, मैंने पार्ट बाय पार्ट बनाकर रख दिए हैं, तो आप लोग उनको बड़े ही आसानी से जाकर देख सकते हैं। एक वाक्य के उत्तर भी हमने पूरे के पूरे सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये जो आपका सत्य सत्य दिया हुआ है, ये आप लोगों का सत्य सत्य है, तो इसको भी हमने पूरा करवा दिया है। आज बच्चों आज से हम लोग क्या चलेंगे, तो बच्चों जो बच्चे लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे चैनल की रोज रेगुलर वीडियो को देखते हैं, उनको पता होगा कि आज हम चलने वाले हैं 30 शब्द के उत्तर में। किस में चलने वाले हैं बच्चों? 30 शब्द के उत्तर में, यानी कि 2 अंक वाले प्रश्न में चलने वाले हैं। कितने अंक वाले में? 2 अंक वाले प्रश्न में चलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि मैं पूरा बेसिक क्लियर करके आप लोगों को पढ़ाता हूँ, पूरी मेहनत से पढ़ाता हूँ यार। आप लोगों को अपना पूरा साम दाम दंड भेद पूरा मन लगा के पढ़ना है। ठीक है ना? तो यार मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्या बोला है कि, क्या बोला है बच्चों? पहला कि पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं। यानी कि बच्चों पद्य क्या है? पद्य एक साहित्य है, इससे आप लोग क्या समझते हैं। तो चलिए बच्चों मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूँ। तो बच्चों मैं आप लोगों का इसका उत्तर अपने कॉपी में ले जाकर बताऊंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी कॉपी की ओर। ठीक है, तो बच्चों लोग आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ गए हैं अपने कॉपी में। तो चलिए बच्चों मैं आप लोगों का इसका आंसर बताता हूँ कि पद्य साहित्य से क्या तात्पर्य है, यानी कि पद्य साहित्य से आप लोग क्या समझते हैं। तो देखिए समझते जाइए। ठीक है ना? आप लोग छंदबद्ध या छंद मुक्त, छंदबद्ध या छंद मुक्त ऐसी संगीतात्मक युक्त रचना जिसमें भावों एवं कल्पना की प्रधानता हो पद्य कहलाती है। ठीक है ना? अब समझिए आप लोग इसको। छंदबद्ध, छंदबद्ध यानी कि छंद से बंधी हुई। छंद मुक्त यानी कि छंद से मुक्त ऐसी संगीतात्मक मतलब कि लय तुक से, रचना युक्त रचना मतलब कि इन सबसे युक्त की गई रचना जिस जिसमें भाव एवं कल्पना की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? पद्य कहते हैं। ठीक है ना? अब और आगे देखिए कि इसमें क्या बोला है कि पद्य में हृदय तत्व की प्रधानता होती है। पद्य में किसकी प्रधानता होती है बच्चों? हृदय तत्व की प्रधानता होती है। ठीक है ना? पद्य में रसानुभूति, अनुभूति की तीव्रता, विचारों, भावों और कल्पना की सृजनात्मक और सौंदर्य का समावेश होता है। क्या होता है बच्चों? समावेश होता है। ठीक है ना? तो आप लोग समझिए पद्य में हृदय तत्व की प्रधानता होती है। पद्य में हृदय के तत्व की प्रधानता होती है। ठीक है ना? पद्य में रसानुभूति, अनुभूति यानी कि रस की भूति, अनुभूति की
तीव्रता, विचारों, भावों और कल्पना की सृजनात्मक के सौंदर्य का समावेश होता है। ठीक है ना। आप लोग जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आप लोग यार, मैं आप लोगों को इसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर दे रहा हूँ और जितना मेरे से हो रहा है तो मैं आप लोगों को फुल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप लोग इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सो बच्चों, इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए। किसकी बच्चों? भक्ति काल। आपके पद्य साहित्य कितने भागों में विभक्त हैं? कितने भागों में? भक्ति काल और आदि काल, पूर्व, मध्य काल, तो 3 भागों में विभक्त है। ठीक है ना। मेरे को अच्छे से अभी कंफर्म नहीं है बच्चों ये। और आप लोगों को किसकी विशेषता बतानी है? भक्ति काल की। तो चलिए हम इसकी विशेषता भी अपने कॉपी में आप लोगों को लेकर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। सो बच्चों, हम लोग कॉपी में आ गए हैं। तो आप लोग देखिए, इसकी दो विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं कि भक्ति काल कवियों ने गुरु को परम महत्व दिया है। किसे परम महत्व दिया है बच्चों? गुरु को परम महत्व दिया है। किसको परम महत्व दिया है? भक्ति काल के सभी कवियों ने गुरु को परम महत्व दिया है। पहला हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, इसमें क्या बोला है कि भक्ति काल कवियों ने ईश्वर के नाम जप, ठीक है ना, नाम जप तथा नाम स्मरण को बहुत महत्वपूर्ण माना है। ठीक है ना। भक्ति काल के जो कवि थे उन्होंने ईश्वर के नाम जप तथा नाम के स्मरण को बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण माना है। आप लोग जितना मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ तो आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगर मैं बच्चों आप लोगों को वैसे समझाने की मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ इस तरह में, फिर अगर आप लोगों को पूरा स्टार्ट से समझाने लगूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। बच्चों आप लोग इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से अपने कॉपी में लिख कर याद करिए। ठीक है ना। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए बच्चों, अब आप कितना क्वेश्चन नंबर देखिए, 2 हमारा हो गया। अब तीसरे को देखिए, इसमें क्या बोला है कि छायावाद की दो विशेषताएं लिखिए। अभी हमने किसका लिखा? अभी हमने लिखा भक्ति काल का। अब किसका लिखेंगे बच्चों? अब छायावाद का लिखेंगे ना। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी कॉपी की ओर। ठीक है। हाँ, तो देखिए बच्चों की छायावाद की कुछ विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता क्या है छायावाद की? कि सौंदर्य, प्रेम और श्रृंगार इस काव्य में विशेष रहे हैं। क्या क्या विशेष रहे हैं बच्चों? सौंदर्य, प्रेम और श्रृंगार इस काव्य में क्या रहे हैं? विशेष रहे हैं। ठीक है ना। आपको यार बहुत छोटे छोटे आंसर है। आप लोगों को मैं जिस तरह बोल रहा हूँ ना, आपको इतने में ही याद हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर नहीं होता है तो आप लोग लिख लीजिए, आराम से याद करिए। ठीक है ना। कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। आप लोग चैनल से रेगुलर जुड़े रहिए, आपको पूरी की पूरी वीडियो मिलेंगी। आप लोग चिंता मत करिए, पूरी की पूरी वीडियो मिलेंगी। अब दूसरा देखिए कि इसमें क्या बोला है। इस काव्य में प्राकृतिक का मानवीकरण किया गया है। मतलब बच्चों कि प्राकृतिक का क्या किया गया है? इस काव्य में प्राकृतिक जो होती है उसको मानव मानव की भांति बताया गया है, प्राकृतिक को। ठीक है ना। तो चलिए अब हमारे तीसरा हो गया। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। आप लोग बच्चों हर एक प्रश्न के उत्तर का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है ना। तो चलिए अब कितने में चलते हैं? चौथे में चलते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम चौथे में अब आ चुके हैं। ठीक है ना। चौथे में ये चौथा। ठीक है ना। इसमें क्या बोला है बच्चों? इसमें बोला है कि भक्ति काल के किसके बच्चों? देखिए, भक्ति काल के दो कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम क्या करिए बच्चों? आप लोग एक एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है ना। एक एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है। इसमें क्या करना है आप लोगों को कि भक्ति काल कवियों के 2 नाम बताना है और उनकी प्रत्येक प्रत्येक कवियों की एक एक रचना बताना है। तो चलिए अब हम चलते हैं भक्ति काल के लिए अपने कॉपी की ओर। ठीक है ना। जैसा कि बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि इधर पर क्या दिया हुआ है कि भक्ति काल के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना लिखी है। ठीक है ना। ये दिया हुआ है हमारा। तो हमारे फर्स्ट कवि कौन से हो जाएंगे बच्चों? हमारे फर्स्ट कवि हो जाएंगे सूरदास जी। और इनकी रचना क्या है बच्चों? एक रचना है सूरसागर, दूसरी है, अब दूसरी भी मैं आपको बता देता हूँ, दूसरी है सूरसारावली। क्या है बच्चों? सूर सारावली। ठीक है ना। लेकिन आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा सूरसागर ही है, तो आप लोग सूरसागर लिख लीजिए। ठीक है ना। हमारे फर्स्ट कंप्लीट हुआ। और दूसरा में क्या दिया हुआ है? दूसरा में दिया हुआ है तुलसीदास जी। दूसरे कवि कौन से हो जाएंगे? तुलसीदास जी। और इनकी रचना क्या हो जाएगी बच्चों? रामचरित मानस हो जाएगी। ठीक है ना। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब 5वें की ओर चलते हैं। सो बच्चों आप लोग जैसा देख सकते हैं कि हम आ गए हैं 5वें में। इसमें क्या बोला है बच्चों की छायावाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना लिखी। अभी हमने किसका लिखा बच्चों? अभी हमने लिखा भक्ति काल का। अब हम किसका लिखेंगे बच्चों? अब हम लिखेंगे छायावाद का। तो चलिए इसके लिए भी हम चलते हैं अपनी कॉपी की ओर।
सो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम 5वें में आ चुके हैं। इसमें क्या बोला, छायावाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है ना बच्चों, ये जो दिया हुआ है ना, जो आप लोगों को ये प्रश्न का आंसर दिख रहा है, इसको यार मैंने अपने हाथों से लिखा है, हाथों से लिखा है यार, कड़ी मेहनत से लिखा है। ठीक है ना, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करता तो आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो तुरंत लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, तो देखिए इनके कवि क्या क्या हो जाएंगे। छायावाद के फर्स्ट कवि आप लोग जयशंकर प्रसाद लिख लीजिए, इनकी रचना क्या है, कामायनी है। ठीक है ना, दूसरे कवि कौन से हो जाएंगे, सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे, इनकी रचना क्या है, वीणा। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब 6वें की ओर चलते हैं। सो बच्चों, अब आप लोग देख सकते हैं बच्चों, अब मैं आप लोगों को क्या कहने वाला हूँ कि आज के लिए बस इतना ही। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कहाँ तक करवा दूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 15 तक करवा दूंगा। इसके बाद यार धीरे धीरे करके चलते हैं। ठीक है ना, मैं आप लोगों को जितना बता रहा हूँ उतना आप याद भी करते चाहिए, नहीं तो मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगा तो आप लोग याद भी नहीं कर पाएंगे इकट्ठा। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बता रहा हूँ और आप धीरे धीरे याद कर लिए। अब मतलब कि हम लोग पूरे सब्जेक्ट को एडजस्ट कर लेंगे। मैं यार आप लोगों के लिए एक दिन में 4 वीडियो डालूंगा, 5 वीडियो डालूंगा, लेकिन आप लोगों का पूरा पूरा हर सब्जेक्ट का प्रश्न बैंक पूरा करवाऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।